तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नरक की है तो मैं नरक ही जाना पसंद करूंगा, अगर यही बस चॉइस है। जावेद अख्तर की नाज़रीन स्टेटमेंट है और मैं बड़ा हैरान हुआ इसकी स्टेटमेंट सुनकर। इसे पाकिस्तान में बुलाया जाता है, बड़ा माहौल बनाया जाता है और बाकायदा से खाने शाने दावतें, लेकिन जो बात की है वो बहुत कड़वी है। वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है बहुत ही कड़वी बात है जिस पे उन्होंने की और जिस जगह के ऊपर की है। तो उन्होंने कहा कि एक स्टेटमेंट दी कल, उन्होंने कहा अगर मुझे फैसला करना पड़े कि मैंने पाकिस्तान और जहन्नम के बीच में फैसला करना है कि इफ़ आई हैव टू गो टू पाकिस्तान और हेल, तो वो कहते हैं कि मैं जहन्नम में जाना पसंद करूंगा, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। तो तकलीफ हुई कि उन्होंने इस किस्म का बयान, वो कोई और बात कह देते। क्या लग रहा है अब पाक भारत कशीदगी क्या नया रुख इख्तियार करेगी? ये कशीदगी फिर से बढ़ने का कोई खदशा मौजूद है? चूंकि राजनाथ सिंह तो कह रहे हैं कि ये ट्रेलर था। जावेद अख्तर साहब हमारे लिए बड़े मोतरफ हैं, लेकिन उन्होंने जो ये बात की तो लोगों को पाकिस्तान में बड़ी तकलीफ हुई है। तो मैंने भी सोचा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कह रहे हैं कि बात होगी तो POK पे होगी, और जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो कहते हैं जी कि अभी तो ट्रेलर चला है और पिक्चर अभी बाकी है। जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान को जहन्नम कहेंगे कि पाकिस्तान और जहन्नम के बीच में फैसला करना है कि इफ़ आई हैव टू गो टू पाकिस्तान और हेल, तो वो कहते हैं कि मैं जहन्नम में जाना पसंद करूंगा, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट है। और जावेद अख्तर साहब अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, कि वो कहते हैं कि मैं खुदा पे यकीन नहीं रखता। जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान को जहन्नम कहेंगे कि पाकिस्तान और जहन्नम, मतलब पाकिस्तान जहन्नम से भी बुरा है। मतलब वाई वुड यू से दिस? क्यों आप कहेंगे आप ऐसे? यहाँ पे क्या है? क्या इसमें यहाँ पे लिंचिंग होती है, यहाँ पे मॉब है, यहाँ पे यस, मैंने तो कल भी कहा था कि वो जो एक डॉक्टर को सरगोदा में मार दिया गया था बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस आइडेंटिटी, मैंने तो उसको कंडेम किया था। एंड देयर आर पीपल हु कैन किल पीपल इन अदर वर्ल्ड एज वेल। लोगों को ये कर देते हैं। दूसरी जो एक बहुत ही अहम और ख़तरनाक एक जो डेवलपमेंट है वो ये है कि रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी जो है उसने ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है वो रिलीज़ की है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके हुक्म पर इंडियन अथॉरिटीज़ ने दरियाए सिंध, दरियाए झेलम और दरियाए चनाब के पानी का रुख तब्दील करने के लिए एफ़र्ट्स शुरू कर दी हैं, प्लान बना लिया है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और आप समर साहब ज़रा इस पर गौर करें कि एक तरफ सीज़ फायर है और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद करने के मंसूबे बना रहा है, बल्कि कोशिश कर रहा है कि पानी बंद कर दिया जाए। और पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अगर हमारा पानी बंद हुआ तो ये एक्ट ऑफ वार होगा, यानी कि हम इसे एक इक़दाम जंग के तौर पे समझेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश और पानी बंद करने की धमकी देना, ये भी एक्ट ऑफ वॉर है। और इंडिया ये जो वाटर बॉम्ब है इसको इस्तेमाल करके सीज फायर की। Hoe werkt traden? Wat je hier ziet is prijs. Dat is de prijs van een aandeel. खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसलिए मैं ये समझता हूँ बॉम्ब है इसको इस्तेमाल करके सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि पाकिस्तान ने जो ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने उसको वेलकम किया, पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया ट्रंप का, लेकिन हिंदुस्तान ने ना सिर्फ उसकी तरदीद करने की कोशिश की बल्कि वो अभी तक सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान और दौरा इंडिया, इससे मुझे लगता है कि सीज़ फायर को ख़तरात दरपेश हैं, पाकिस्तान को होशियार रहना चाहिए। लेट्स गेट बैक टू इंडिया अगेन। इंडिया में मुसलमानों की जो आबादी है वो मुसलसल बढ़ रही है। बीजेपी की सरकार वहां पर मौजूद जो हिंदू हैं मुसलसल उनमें फीड कर रही है। यही वजह है कि जो इस टाइम भारत है या इंडिया है या वहां पे रहने वाले जो हिंदू लोग हैं वो ना सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है जो उनके अपने मुल्क में रहते हैं, वहां पे रहने वाले जो एक्टर्स हैं उन तक की लाइफ को थ्रेट है। उन तक से कहा जाता है कि आप मंदिर में जाएं और माथा टेकें। उन एक्टर्स को स्टार्स किसने बनाया? उन्हीं इंडियन लोग, हिंदू लोगों ने बनाया ना। उन तक को कहा जाता है कि आप मंदिर में जाएं और माथा प्यार किसने किया है? शाहरुख खान मतलब ये है कि अगर उनको स्टार बनाया है तो शाहरुख खान की एक झलक देखने के लिए, सलमान खान की एक झलक देखने के लिए नहीं, अब उनकी आरएसएस उनकी जान भी ले सकती है।
नहीं, जान लेने की बात नहीं है। मैं अब कुछ इंतहा उनको पसंदों स्टार के बना के बयान लोग उनकी हैं, जान लेंगे। कुछ इंतहा पसंदों के बयान पूरी इंडियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते कुछ हैं। नहीं, क्या आप जमात ये इस्लामी मत का भूले मौक़िफ़ कि क्या वहां मुझे गवर्नमेंट रिप्रेजेंट है, करता है? गवर्नमेंट इंडिया की उनको उस तरह सपोर्ट कर रही है, आरएसएस को, और उन लोगों इस तरह से बुरे तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप एक मिनट, उनकी आरएसएस को जो बीजेपी है वो इस तरह से सपोर्ट कर रही है कि उसके बाद उनको डिफेंड करते हैं कि ठीक है आप मुसलमानों को वहां मारें, आप मस्जिदें उनकी गिराएं, और आप उसके बाद कहें कि जनाब अगला दुश्मन, हमारा अगला जो टारगेट है वो पाकिस्तान है, आप इसे डिफेंड करते हैं। सना, मुझे ये बताइएगा कि अगर आरएसएस को मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं कि आप मुसलमानों को मारें, तो दारुल उलूम देवबंद के अंदर भारतीय फौज की कामयाबी के लिए दुआएं क्यों मांगी जा रही हैं? मतलब आपके पास जवाब है इस बात का? मैं जवाब नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार के ऊपर बाकायदा जो हिंदू माएं जाकर मन्नतें मांगती हैं, मुझे ये बताइएगा कि अब तक इंडिया के सदर भी मुसलमान बन चुके हैं, इंडिया के वजीर तालीम भी मुसलमान बन चुके हैं, इंडिया के हर शोबे के अंदर मुसलमान आ गए हैं। क्या आप इमेजिन कर सकती हैं कि पाकिस्तान का सदर, और आपको एक सच्ची बात बताता हूं, मैं जब न्यूज़ पे खबरें पढ़ता था तो मुझे एक बात सुन लीजिए, आपको मजा आएगा कि जब मैं खबरें पढ़ता था तो मेरे पास खबर आई प्रॉम्प्टर के ऊपर कि पाकिस्तान आर्मी का एक हिंदू सिपाही जो है वो शहीद हो गया। मैंने पढ़ दिया तो नीचे से वो आपके एक वो जो रन डाउन साहब बैठे होते हैं, ओए हिंदू शहीद नहीं होता, इसको फौरन हलाक कर। मैंने कहा सर ठीक है, उसको फौरन, यानी ये नफरत का आलम है रिलीजियस बुनियादों पर। आपकी आर्मी चीफ ने जिस तरह दो कौमी नजरिए का जिक्र किया, यानी इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान आर्मी उन मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं समझती जो इंडिया में रहते हैं। नहीं, आप ओवरसीज कन्वेंशन में होने वाली तकरीर को पता नहीं क्यों इतना एग्जैजरेट कर रहे हैं। ओवरसीज कन्वेंशन के अंदर आर्मी चीफ का काम क्या था?